गागर में सागर उड़ेलने जैसा आयुर्वेद का हर कोई जो आज का स्कॉलर है या जो प्रैक्टिशनर है बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब उनको वाकई आयुर्वेद पर विश्वास है। मैं एलोपैथिक माइंडसेट की बात नहीं करूंगी, आप लोग मेरी पीपीटी नहीं हो पा रही, लेकिन मैं छोटे से में इंक्लूड इसलिए करूँगी कि टाइम की लिमिटेशंस होती है 5 मिनट की। तो वहाँ पर मैं सिंपली इतना ही कहूँगी कि आहार विहार और विचार इस द फंडामेंटल की या फिर जो हमारा आयुर्वेद का है, तो हमें ज़रूरत है उस पर खुद विश्वास करने की और एक अवेयरनेस की। हमारे पेशेंट्स को या हमारे लोगों को वो चीज़ पता नहीं है। और जो हम जब आयुर्वेद पढ़ते रहते हैं, खास करके जो अगर यूजी के बच्चे होंगे तो उनको पता है कि हमें रट्टा मार दिया होता है, नंबर चाहिए होते हैं और कुछ नहीं होता है। रियलिटी यही, क्योंकि जो मेरा माइंड सेट था मैं तो कुछ लेकर बता रही हूँ। अदरवाइज आयुर्वेद में था इंटरेस्ट, क्योंकि संस्कृत गॉडगिफ्ट थोड़ी सी अच्छी थी या थोड़ा समझ था, लेकिन जो असली मज़ा आता है प्रैक्टिस का वो क्लिनिकल समझने के बाद में आता है। तो आहार भी उसको कम समझ में आता था, विहार भी कम समझ में आता था और विचार भी कम समझ में आता था। लेकिन आज की डेट में अगर वैसे तो मेरा आप देखेंगे तो पूरा लिटरेरी रिव्यू है, लिटरेरी रिव्यू ही मैंने लिखा था, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूँ क्योंकि मैं जब देख रही थी और लोग बोल रहे थे, कुछ लोग अच्छा भी बोले, अच्छा मतलब सबने बोला, बट बहुत सारे टाइम मेजोरिटी यामिंग हो रही थी, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में इसलिए बोलूँगी। आज की डेट में आप देखोगे अगर बिहार को मैं बहुत छोटा सा इंक्लूड करूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिहार का, सब कोई रात्रि जागरण कर रहे हैं और रात्रि जागरण का आपको पता है वाक्य का प्रकोप होता है जब रात्रि जागरण होगा। क्योंकि क्यों बता रही हूँ, कई बार यूजी के बच्चे या उससे भी छोटे बच्चों की जब अगर टेस्टिंग करो, चाहे पीरियड डिसऑर्डर हो चाहे कुछ और डिसऑर्डर हो, अभी मेरे पास एक 17 साल का बच्चा आया था, वो भी रात के 3 बजे सोता है, शायद इससे भी छोटा था क्योंकि +1 में है मोस्ट, उसको लेथर्जीनेस ड्राउसीनेस था, तो छोटा सा बच्चा बैठा, मैंने कहा बेटा आपको क्यों हो रहा है, पूछना शुरू किया तो 3 बजे सोता है। तो ये जो रात्रि जागरण हो रहा है उसे आपको पता है वात पित्त का प्रकोप होता है, और जब दिवाशयन होता है तो कफ का प्रकोप होता है। जो भी रात्रि जागरण करेगा तो दिवाशयन होगा। दिवाशयन का मतलब ये नहीं होता है कि जो हाउसवाइफ या और सिस्टम के लोग दिन में सोते हैं, अगर आप सूर्योदय के बाद सोकर उठते हो तो रात्रि जागरण और दिवासन दोनों हो रहा है, तो उस वजह से आपके तीनों दोष कुपित हो जाते हैं। तो ये तो बिहार की ये मेजर गलती है। साथ में हमारा स्क्रीन वर्क जो है, जैसे एक मैम ने बोला था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि ग्रीन मैम, शशि मैम ने बोला था, वो बात सही है। ग्रीन तो आज के डेट में कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ स्क्रीन में रह गया है, तो इस चीज़ को भी बहुत लिमिटेड करने की ज़रूरत है। तो मैंने बिहार का इसलिए कहा क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट्स में ये चीज़ें मिलती हैं, हालांकि मेरा टॉपिक जो है उसमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो मैं वही करूँगी। या आप देखेंगे डाइट की अगर बात करो, ये बात सही है। मैंने मेरे कॉलेज में लेवनी मीट थी तो मैं उसमें गई थी, तो मैंने बच्चों से पूछा आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं। यूजी के बच्चे, आयुर्वेद के बच्चे डेली समोसा खाते हैं। अगर आपके आचरण में नहीं है, आपके सोच में नहीं है, आप अपने पेशेंट को नहीं बोल पाओगे। एकदम साफ बता दे रहे हूँ, आपका आचरण सामने में परिचित होता है। मेरे गुरु लोग हैं, मुझे माफ करिएगा क्योंकि होगा कि मैं अपने टॉपिक को नहीं बोल रही, तो उसमें से इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें निकाल कर बोल पा रही हूँ। आप अपनी डाइट को ओरिजिनल रखिए, रीजनल एंड सीजनल, जो आपके अष्टाहार विधि विशेष आयतन में प्रकृतिकरण सहयोग राशि देश काल उपयोग संस्था है, उसको वाकई इस्तेमाल करिए। वो हम सिर्फ रट लेते हैं, क्रिया शरीर में फर्स्ट फ्लोर पे नंबर पा लेते हैं, बाद में भी कभी होता है तो कुछ समझ लेते हैं, बट जब पेशेंट की प्रैक्टिस में हम आते हैं तब हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। प्रकृति की भी ज़रूरत है, करण की भी ज़रूरत है। करण में आपको पता है जैसे मंथन संस्कार है आपका दही का है, तो दही शोध कारक होती है, सिर्फ मंथन संस्कार से तक्र बनकर वो शोध नाशक हो जाती है। तो ये जो समझने की चीज़ है छोटी छोटी, हमें वो ज़रूरी है हमारे पेशेंट को कन्वे करना, लोगों को बताना। अभी भी देखिए कैमरामैन सर को आ रही है, जबकि मैं इसीलिए हिंदी में बात करें और मैं एक स्कॉलर की तरह नहीं बात करें, लेमन की तरह बात करें। हालांकि यहाँ पर आयुर्वेद वाले बैठे हुए हैं और सब बहुत ज्ञानी जन हैं, लेकिन कहते हैं कि ज्ञान अगर आपका आचरण में नहीं आ पाता या हमको अंदर से उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि मांसुलह स्रोतस की दृष्टि का सबसे बड़ा हेतु क्या है, दधी और दिवाशयन। एकदम क्लियर लिखा, यूजी के बच्चे जो फर्स्ट ईयर में हैं उनको भी पता है, लेकिन हम लोग रट्टा मारते हैं और ना याद नहीं रहता है। लेकिन जब पेशेंट बैठते हैं, अगर मांस प्रदोषस विकार आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये हेतु मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब पढ़ते थे तब लगता था पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ना है ये तो फंडामेंटल्स हैं आयुर्वेद के, पढ़ लो। लेकिन जब प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो प्रैक्टिस में ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई कि एक एक आपको कुछ नहीं आता था तो मत सर हमारे हमको पढ़ाया, कामली तू विरेचने, तमके तो विरेचने, और सर ने इधर पढ़ाया, उसको रट लिया, तो पता है पेशेंट आएगा तो उसको विरेचन करा देंगे। वाकई कैसे विरेचन करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे वो बात की बात है।
और मैं इसलिए भी अच्छे से बात कर पा रही हूँ क्योंकि अभी हूँ तो मैं पीजी स्कॉलर बट प्रैक्टिशनर मैं भी 15-20 साल से हूँ और मैंने नेचुरोपैथी भी की है और पेशेंट्स का गॉड ब्लेस और कुछ पैनल से हम लोग अटैच हैं जिसके थ्रू है। तो जो यहाँ पर बच्चे हैं उनको मैं यही कहूँगी क्योंकि बिफोर कोविड हमने भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी, सेशन अटेंड करे, बड़े बड़े गुरुओं को सुना तो वो कहते थे शास्त्र में श्रद्धा। और मैं सच आपको बता रही हूँ, अभी मेरे पास एक बच्चा है, छोटा सा केस है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन उनको प्रिफर किया गया था तो वहाँ पर पॉकेट फ्रेंडली नहीं था तो वो लोग हमारे पास आए। मतलब मेरा कहने का है कि वहाँ पर हमने शास्त्र श्रद्धा से ही काम करना शुरू किया और वाकई रिजल्ट आते हैं। जब पढ़ते थे या लोग बोलते थे ना समझ में नहीं आता था, अभी क्या है कि चरक ने लिख दिया है तो वाकई ये सही है तो सही है। तो इस माइंडसेट को मानिए और उस माइंडसेट के हिसाब से चीज़ें करिए। मेरा सर टॉपिक जो था वो तो बिल्कुल ही नॉन क्लिनिकल मैंने बनाया था और लेकिन बात इसलिए कर रही हूँ कि आपका चाहे पहली चीज़ है दिनचर्या जो है, आपका चाहे ऋतुचर्या है तो दिनचर्या का पहला वर्ड है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठन् रक्षार्थ आयुषः। रक्षार्थ आयुषः आज का किसी का नहीं है क्योंकि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठन् गायब है मेजॉरिटी लोग का। फिर उसके बाद अगर दंत धामन की आप बात करोगे तो बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो डेली ब्रशिंग नहीं करते हैं या प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं करते हैं। और दंत का अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि दंताढ़ता अगर मिल रही है और हस्तपाद है तो डायबिटीज़ का या मधुमेह का पूर्व है या रिवर्सल ऑफ डायबिटीज जब आप कहते हो। तो चरक जी ने जब 10 कफस प्रमेय बोले थे तो साध्य बोले थे तो आप कई सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे हो तो हो सकता है वो कफज होंगे। वाता जी की बात अलग है क्योंकि डायग्नोसिस भी मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगी क्योंकि मेरा माइंडसेट तो आयुर्वेद का हो चुका है। लेकिन मैं आप लोग से कहूँगी कि एलोपैथिक माइंडसेट पर कभी किसी पेशेंट को ट्रीट मत करिए, ना एलोपैथिक डायग्नोसिस पर आप लोग ट्रीट करिए। जब भी ट्रीटमेंट करना आप अपनी डायग्नोसिस बनाइए, अपने हिसाब से करिए और वाकई शानदार रिजल्ट मिलेंगे। मेरी पीपीटी भी नहीं हो पा रही, अदरवाइज मैं आपको दिखाती है। अभी एक रिसेंट केस था मैंने जिसमें सिर्फ लंघन कराया है और वो भी प्रॉपरली पेशेंट ने लंघन नहीं किया, जिसको आयुर्वेद का 100% लंघन बोलते हैं। उसमें भी सूटी स्थिति चल दिया था मान लो और 1-2 चीज़ें बस दी थी, लेकिन विद इन 1 वीक कोलेस्ट्रॉल वैल्यू नॉर्मल आई। मतलब लंघन की ये वैल्यू है और अगर आप लंघन नहीं कराते हो तो रिजल्ट नहीं आते हैं। जो कहते हैं ना कि रसजानाम विकाराणाम लंघनम परमम औषधम, और पहली धातु है रस धातु और दूसरी वहीं से शुरू होती है। ये जो पाचक वगैरह के कंसेप्ट हैं या जो आप अग्नि का वर्धन करते हो तो जो बच्चे आए हो खास करके यूजी के शायद ही बच्चे हैं तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आयुर्वेद की चाहे दिनचर्या है, चाहे ऋतुचर्या है, चाहे रात्रिचर्या, जो भी आचरण है आपके वो सारी चीज़ें जब वाकई आप अपने पेशेंट में फॉलो कराते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और चूंकि मेरा टॉपिक है तो उस पर मैं छोटा सा इंक्लूड करूँगी क्योंकि हमारा आयुर्वेद का चीज़ क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। तो आयुर्वेद के अंदर तो पूरी पावर है ही भाई, हम स्वस्थ को स्वस्थ रख सकते हैं अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या के कॉलम के थ्रू। और जो मरीज है उसके लिए संक्षेपता क्रिया योग निदान परिवर्जनम, तो पहले आप निदान हटाइए और वाकई पेशेंट ठीक होते हैं। हाँ सर बस 1 मिनट। तो वही फिर उसके बाद आप दीपन पाचन उलोमन करते हैं और उसके बाद में जो उस व्याधि के रिलेटेड है ट्रीटमेंट देते हो, बाद में रसायन बाजीकरण का सेवन कराते हो। तो ये चीज़ वाकई अगर आप कराते हैं तो मतलब आयुर्वेद का पूरा हुआ है सिस्टम है। आयुर्वेद कैन डू ईच एंड एवरी थिंग, मेरा ये मानना है। थैंक यू।